हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोग का। उम्मीद तो है अच्छा ही होगा, क्योंकि कोरोना टाइम में तो कोई घर से बाहर जा नहीं सक रहा है, सब कोई घर पे हैं। होने भी चाहिए, क्योंकि घर पे रहेंगे तो आप लोग स्टे सेफ रहेंगे कोरोना से, क्योंकि इसकी सेकेंड वेव चल रही है। अभी थर्ड वेव अभी तक आई नहीं है और ये बहुत ही गंदी बीमारी है। इतनी बड़ी महामारी हो रही है अभी कि आदमी ना हॉस्पिटल ले जा सकता है ज़्यादा सीरियस में, क्योंकि हॉस्पिटल वाले ज़्यादा केयर नहीं कर रहे कोरोना के डर से। ना बॉडी छू रहे हैं, ना ही पेशेंट को छू रहे हैं। उनका मानना है कि हम उनको छुएंगे तो मुझे भी हो जाएगा। तो हमको, मेरे तरफ से कहना ये है कि अगर पेशेंट को अगर डॉक्टर और नर्स ही नहीं छुएंगे तो पेशेंट ठीक कैसे होगा। तो मेरे उपाय से और मेरे राय से तो मानना यही है कि कोरोना के जितने भी पेशेंट हैं, जो भी पॉजिटिव हो रहा है, तो उनको हम लोग घर पे ही आइसोलेट कर दे, मतलब घर पे ही उनको रख दे। फिर भी अब बात करते हैं आज का टॉपिक के बारे में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस बार वीडियो में आपको सच्चाई ज़रूर बताई जाएगी कि कैसे कोरोना वायरस इस बार इंडिया में इतना फैल चुका है 2021 तक, जबकि ये स्टार्ट 2020 में हुआ था। इंडिया में पहली केस आई थी। अब तो उस टाइम तो पहली केस इंडिया में आई थी तो सबको इतने पैनिक हो रहे थे। दूसरी केस आई तो भी पैनिक हो रहे थे। अब दूसरे बार में स्टेट में आई तो भी पैनिक हो रहे थे। अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर घर में, आई होप सो हर घर में या हर मोहल्ले में एक न एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ज़रूर मिल जाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्यों ऐसे फैल रही है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस इसीलिए फैल रहा है क्योंकि कोई भी लोग यहाँ पे इंडिया में ध्यान अभी भी नहीं दे रहे हैं। लॉकडाउन हो जाने के बाद भी वो रोड पे निकल रहे हैं, वो अपने सोसाइटी में निकल रहे हैं। मैं खुद अगर कभी भी जाता हूँ इमरजेंसी के लिए तो मैं देखता हूँ कि रोड पे तो इंसान नहीं है, बट सोसाइटी में बिना मास्क के वो बैठे इधर उधर हैं या इधर उधर वो घूम रहे हैं। तो मेरा मानना उनसे सिर्फ यही है, क्या हम रोड पे नहीं आएगा कोरोना वायरस, सोसाइटी में नहीं आएगा क्या? सिर्फ मतलब रोड पे ही आएगा कोरोना वायरस? गाड़ी है जो रोड पे चलेगा? तो ये सब को आप लोग को सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये सब चीज़ में ये सब मास्क पहनिए। मोहल्ला में मैंने कितने इंसान को देखा जो फिजूल का घूम रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। टीनेजर लड़के जो मतलब मेरी एज की हैं, वो ग्रुपिंग कर रहे हैं बिना मास्क के। सबसे बड़ा बात है, बिना मास्क के वो अपने सोसाइटी में घूम रहे हैं। और रोड तो नहीं, चलिए रोड पे तो किसी का घर नहीं होता है, बट सोसाइटी में बहुत सारे घर होता है वहाँ पे, इसीलिए इतने कोरोना वायरस अभी भी फैल रहे हैं। बट कोई भी लोग को इसका ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो घर पे रह जाएंगे तो शायद उनका वो रह ही नहीं पाएंगे घर पे, क्योंकि बचपन से उनको घूमने की आदत है। बट अभी ऐसा सिचुएशन है ना कि अभी हम लोग घर पे ही रहना सबसे बेटर है, क्योंकि बाहर निकलेंगे स्प्रेड करेगा ही। मोहल्ला में आप लोग निकल रहे हैं या मोहल्ला में निकलोगे, आप एक दूसरे से मिलोगे, तो सिंपल सा बात है कि उसमें कोरोना वायरस फैलेगा ही। अभी भी मैंने बहुत से, अभी मोहल्ले में गया था तो मैंने देखा कि अभी भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, या बच्चे हो या बूढ़े हो, ठीक है। लेकिन जब इनको अटैक कर दे रहा है तो फिर वो रोने लग रहे हैं, या उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन गड़बड़ा जा रहे हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। कोई भी अगर किसी को ऐसा ना हो, भगवान करे, कोई भी कोरोना पेशेंट ना बने, सॉरी। बट कैसे बनेंगे? ऐसे तो हम लोग नहीं बन पाएंगे कि मोहल्ला में निकले, मतलब रोड पे लॉकडाउन है तो हर दुकानें बंद है, तो इंसान तो वैसे भी रोड पे जाएगा नहीं। सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिसको इमरजेंसी होता है वो जाते हैं। लेकिन हाँ, मोहल्ला में लोग ना घूमें। मेरे तो एक ही मानना है कि जो मोहल्ला में, जो सोसाइटी में आप लोग या हम लोग कोई भी निकलते हैं तो सोसाइटी में तो और भी ज़्यादा गैदरिंग होती है, क्योंकि एक दूसरे के घर रहते हैं वहाँ पे, और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं कोई देखता नहीं है। और बिना मास्क का घूमना, वो भी मोहल्ला में बहुत खतरे से खाली नहीं है बॉस।
खतरे की सबसे बड़ी घड़ी वही है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल का। तो मेरे ही नज़र में परसों एक ऐसा घटना हुआ कि हम लोग इमरजेंसी पेशेंट को ले गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में भाई जब वो एल्डर कोई बूढ़े को ले गए थे हॉस्पिटल, ठीक है, एल्डर एज के, तो उनको हॉस्पिटल में ना ध्यान रखा जा रहा था ना ही कुछ। खाना अगर उनके सामने रखा हुआ है तो उनके पास पावर नहीं है, मतलब उनका तबीयत तो ख़राब, उठने की शक्ति नहीं है, तो उनको ना कोई खाना खिलाने वाला सरकारी हॉस्पिटल में, कोई भी हॉस्पिटल में, ना नर्स उन पे ध्यान दे रही है, ना एक तो नर्स कम उम्र की अनट्रेंड नर्स है जिनको ना ही इंजेक्शन देने आता है, ना ही कोई फार्मेसी को, ना ही कुछ नॉलेज है। तो वहीं अगर हॉस्पिटल में रहेंगी तो मरीज का जान तो जाएगा ही। सिंपल सा बात है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग को अगर कोई भी कोरोना पेशेंट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल ही प्रेफर करें, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोग पेमेंट दे करके या कुछ पैसा दे करके वहाँ पे केयर रखा जा सकता है। लेकिन हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में आप लोगों को कोई केयर नहीं दिया जाएगा। दिया क्या नहीं जाएगा, दिया ही नहीं जाता है। वो पेशेंट को, अगर जो इंसान खुद से अगर चलता फिरता या खा पी रहा है तो वो इंसान लोग के लिए बहुत सही है अभी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि पैसा भी कम लगेगा मेरे मानने से। लेकिन हाँ, जो उठ नहीं पा रहा है, जैसे जो बूढ़े हैं, वो लोग को मैं तो प्रीफर करूँगा वो कभी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट ना करवाएं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल कभी बूढ़े के लिए ध्यान नहीं देगा। आप लोग सिर्फ प्राइवेट में ही, मतलब प्राइवेट ही प्रीफर करें, क्योंकि वो थोड़े पैसे लेंगे लेकिन ध्यान, खाना पीना, दवा पानी देना, ये सब आपका वहाँ पे होगा। तो चलिए बात करते हैं कोरोना वायरस कब तक जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कब तक जाएगा, फिर भी मानना है कि 2025 तक ये ऐसा रहेगा। तो हमें क्या करना है 2025 तक कि हमें खुद से ही स्ट्रांग होना है अपने आप को, मतलब अपने आप को स्ट्रांग करना है, अपने आप को बचा करके रखना है, जिससे कि हमें ऐसा हालत ना आए कि हम जूझ पाएँ वैसा सिचुएशन से। भगवान करे कोई ना जूझे। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, और मोहल्ला में अगर निकल रहे हैं, सोसाइटी में निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, निकलेंगे ही, घर पे कितना बैठेंगे, तो गैदरिंग ना करें, 1-2 जन जाए, और हाँ, मास्क ज़रूर पहने, और सैनिटाइज़र तो बात बात पे करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत गंदी है, इससे पूरी दुनिया जूझ रही है। आप लोग तो देखे ही होंगे, और बाकी आप लोग तो जानते ही हैं कि क्या ऐसा सिचुएशन हो गया है इंडिया का। मतलब अभी तो लॉकडाउन पे लॉकडाउन चल रहा है। हम लोग तो जो गरीब हैं, जो रोड पे रह रहे हैं, उनका भी सिचुएशन बहुत ख़राब है। जिनका डेली कमाना खाना होता है, जैसे जो भी ठेला गाड़ी हो या आपका फिर जो मज़दूर हो, उन लोग का जो है, वो लोग का तो भी रोजी रोटी मारा हुआ है। लॉकडाउन के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर लॉकडाउन होना भी ज़रूरी है, अगर ना हो तो और कोरोना वायरस फैलेगा, तो वो लोग घर पे कर क्या रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो भी मज़दूर आपके आसपास घर पे होंगे तो आप लोग उनको वो तो खा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, तो खरीद के खा कैसे पाएंगे। तो मेरा मानना ये है और मेरा कहना है कि आप लोग उसको मदद करें, जो भी मज़दूर हो आप लोग के घर के आसपास, उसको खाना पहुंचाएं, क्योंकि खाना देने से क्या होगा यार, बस दुआ मिलेगा और ऊपर से उनकी जान भी बच जाएगी। जो हम लोग खाना वेस्ट कर रहे हैं, उतना खाना अगर हम लोग गरीब को दे दें अभी की सिचुएशन में, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तो कहूँगा कि आपके घर के आसपास जो भी मज़दूर हैं, जो भी मतलब अभी जिनका सिचुएशन ख़राब है, आप उनका हेल्प कीजिए, क्योंकि हम लोग भारत के हैं, इंडियन हैं, तो हम लोग एक दूसरे का काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। हम लोग भाईचारा के लिए ही माने जाते हैं। तो बस यही उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और मेरा मानना है कि इस बार हम लोग इस सब मिल करके लड़ करके कोरोना वायरस को इस बार हटाएंगे। उम्मीद है कि 2025 तक ना जाए, 2021 में ही लास्ट हो जाए। हम लोग अगर ये सब सावधानियाँ अगर बरतेंगे और ये सब सावधानी रखेंगे, तो मेरा तो गारंटी है कि कोरोना वायरस फिर ज़्यादा देर तक नहीं फैलेगा, एक दूसरे में नहीं फैलेगा। और बात रहा बिज़नेस का, तो हॉस्पिटल जितना भी है
वो अभी पेशेंट नहीं देख रहा है, वो सिर्फ अपना बिजनेस देख रहा है, अपना काम देख रहा है। क्योंकि मैं जिस तरह से भी गया था, मैंने खुद देखा परसों हॉस्पिटल जाके कि क्या सिचुएशन है हॉस्पिटल का। वो सिर्फ पैसे बना रहे हैं, अभी पेशेंट नहीं देख रहे हैं। सिर्फ कहने का है कि डॉक्टर ये बचा रहे हैं, कोरोना फाइटर हैं या ये हैं, ऐसा नहीं है। कुछ डॉक्टर अच्छे होते हैं, बाकी डॉक्टर का सिचुएशन बहुत गंदा है। वो सिर्फ पेशेंट अगर ठीक भी हो तो उनको पैसे दे करके इलाज नहीं करके, सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादा ऐसा होता है कि वो लोग इलाज नहीं कर पाते, ना ही ध्यान दे पाते, जिसके कारण मरीज का मौत हो जाता है। इसलिए शायद इंडिया में इतनी ज़्यादा मौत हो रही है, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो जो सच्चाई है वो तो भगवान ही जानते हैं। खैर मैं बात करता हूँ फाइनली कंक्लूज़न की कि आप लोग घर पे रहें, घर से बाहर ना जाएं, घर पे बैठें, और घर से बाहर भी जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र ज़रूर मारें, यूज़ ज़रूर करें सैनिटाइज़र का, क्योंकि इसका अभी हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सैनिटाइज़र। और एक चीज़ और, आप लोग अगर कहीं भी बाहर जाएं, सोसाइटी पे भी निकले तो मास्क पहन के निकलें और बेफिजूल का नहीं निकलें। अगर इमरजेंसी हो, कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, तभी आप निकलें, ठीक है। और बाकी तो हम लोग का इतना वादा है कि हम लोग इस बार कोरोना वायरस को मिल करके लड़ेंगे और इसको हराएंगे, और फिर से हम लोग पहले की तरह फ्रीडम से घूम पाएंगे, आज़ादी कर पाएंगे, और हमारे देश में से जो सिचुएशन अभी चल रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग को खुद से साथ देना पड़ेगा, खुद का साथ होना पड़ेगा, और हम लोग सब एकजुट हो करके, भाईचारा से ये चीज़ अगर हम लोग करें तो इस सब में हम लोग को विजय ज़रूर प्राप्त होगी। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। शायद मैंने ज़्यादा ही चाट दिया, बट जो फैक्ट है मैं फैक्ट ही बोल रहा हूँ। और आप लोग को अगर अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना चैनल को एकदम मत जाना, सब्सक्राइब कर ही दो चैनल को, ठीक है। चलता हूँ अब मैं, चलो बाय, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थोड़ा इंग्लिश में भी खैर छोड़ो, चलता है, इंडियन है, हिंदी थोड़ा ज़्यादा ही बोलेंगे, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं। खैर अब मैं वीडियो अपना ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे हो कितना पका रहा है। चलिए बाय, ध्यान रखिएगा अपना, और हाँ, एकदम मास्क पहन के ही घर से बाहर निकलना है, बिना मास्क का नहीं। चलिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।